बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिमुल इंशाअ जिल्द अव्वल से आज हम पढ़ेंगे अद्दर्सु अल खामिस की तमरीन नंबर 23। तो आज हमने सीख लेना है कि हम जब मुतअद्दिद ये मुज़ाफ़िले इस्तेमाल कर लेंगे उसको हम कैसे इस्तेमाल कर लेंगे, और इसमें जो तरकीबें होंगी एक तो ये तस्निया की भी होंगी और जमा की भी होंगी। इंशाअल्लाह इस तमरीन को हल करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम एक से ज़ायद मुज़ाफ़िले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबक को शुरू कर लेते हैं, इस तमरीन को हम हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है उर्दू में तर्जुमा करो खिस्बु अर्ज़िल हिंदी। अब देखिए हमने सिर्फ पढ़ लिया था अब तक खिस्बु अर्ज़िन, अब तक जो हमने पढ़ लिया था सिर्फ मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल। अब हमने पढ़ लिया है जब हम मुज़ाफ़ इलैहि को भी मुज़ाफ़ बनाते हैं, तो ये हमने आज सीखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा खिस्बु अर्ज़िन अगर होता तो हम कहते कि ज़मीन की सरसब्ज़ो शादाबी, अगर सिर्फ खिस्बु अर्ज़िन होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जो मुज़ाफ़ है ये मुज़ाफ़िल है, ये अपने माबाद की तरफ यानी इसके बाद और एक मुज़ाफ़िल है उसकी तरफ मुज़ाफ़ है। इस वजह से आज हमने सीखना है कि हम मुतअद्दिद मुज़ाफ़िले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक से ज़ायद मुज़ाफ़िले हम बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको हल कर लीजिएगा। जैसे हम इसका हमने पहले पढ़ लिया है कि इसका हमने जब तर्जुमा कर लेना है, रिवर्स कर लेना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा हम पहले इसका तर्जुमा करेंगे अल हिंदी का, उसके बाद अर्ज़ी का और उसके बाद खिस्बु का। जैसे यहाँ पर लिखेंगे खिस्बु अर्ज़िल हिंदी, हिंदुस्तान के ज़मीन की सरसब्ज़ो शादाबी। हिंदुस्तान के, माफ़ करना यहाँ पर ये यहाँ लिखेंगे हम हिंदुस्तान के ज़मीन की सरसब्ज़ो शादाबी, सरसब्ज़ो शादाबी। आया समझ में? हिंदुस्तान के ज़मीन की सरसब्ज़ो शादाबी। यहाँ पर लिखेंगे अल हिंदी, हिंदुस्तान के ज़मीन की सरसब्ज़ो शादाबी, खिस्बु कहते हैं सरसब्ज़ो शादाबी को। उसके बाद देख लीजिएगा सरवतु बिलादी अमरीका, सरवतु बिलादी अमरीका। यहाँ पर लिखेंगे हम अमरीका के शहरों की मालदारी। है समझ में? अमेरिका के शहरों की सरवतु बिलादी अमरीका। यहाँ पर देखेंगे अमरीका के शहरों की मालदारी। आया समझ में? तो ये बहुत आसान है। यहाँ से हमने रिवर्स इसका तर्जुमा कर लेना है, क्योंकि ये पहला वाला मुज़ाफ़ इसकी तरफ है और ये मुज़ाफ़िल अपने माबाद की तरफ मुज़ाफ़ है, और ये दोनों फिर इसके मुज़ाफ़िल बन जाते हैं। उसके बाद है लौनु कलन सोती महमूदिन, महमूद की टोपी का रंग, महमूद की टोपी का रंग। यहाँ से महमूद की टोपी का रंग। आया समझ में? इसी तरह समनु इक़दी फ़ातिमाता, यहाँ पर लिखेंगे हम फ़ातिमा के हार की कीमत, फ़ातिमा के हार की कीमत। आया समझ में? इसी तरह तूलु मिन शफ़ती अहमद, अहमद के तौलिया की लंबाई। आया समझ में? अहमद के तौलिया की लंबाई, अहमद के तौलिया की लंबाई। आया समझ में? ये भी बहुत आसान है। उसके बाद है नस्जु जौरबी हामिदिन, नस्जु जौरबी हामिद के मोज़े की बुनाई। आया समझ में? हामिद के मोज़े की बुनाई। आया समझ में? बहुत आसान है। इसी तरह उसके बाद सूफु कुफ़ाज़ई हिशामिन, यहाँ पर आप जहन में ये रख लीजिएगा ये तस्निया कुफ़ाज़ईन था असल में, कुफ़ाज़ईन। इसको मैं भी सिखाऊंगा जब हम और एक मिसाल यहाँ पर हल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर था असल में हिशाम के दोनों दस्तानों, दोनों दस्तानों की ऊन, हिशाम के दोनों या दो दस्तानों की ऊन। चूंकि कुफ़ाज़ईन है, यहाँ पर नून गिर गया, इजाफत की वजह से हमने पढ़ लिया है नूने तस्ने और नूने जमा गिर जाता है। यहाँ पर ज़ैन इस वजह से है चूंकि ये मजरूर है, हालत जर्री में है, ज़ैन था यहाँ पर। इसको अभी मैं सिखाऊंगा, फिलहाल आप इतना जहन में रख लीजिएगा। इसका तर्जुमा होगा हिशाम के दो दस्तानों की ऊन, हिशाम के दो दस्तानों की ऊन। आया समझ में? उसके बाद है खशखशतु कुबकाबी मसऊदिन, खशखशतु कुबकाबी मसऊदिन। यहाँ मसऊद के खड़ाऊं की खड़खड़ाहट, मसऊद के खड़ाऊं की खड़खड़ाहट। ये असल में यहाँ पर देख लीजिएगा मसऊद ये पीछे लिखा हुआ है, इसके कुबकाबी भी लिखा हुआ और खशखशत भी इंशा के मौलम इंशा के आखिर में लिखा है। मसऊद के
खड़ाऊं की खड़खड़ाहट, की खड़खड़ाहट। आया समझ में? ये बहुत आसान है। उसके बाद और एक लिखा है जैसे हफ हफतु जनाही तैरी, यहाँ पर देखिए जनाहैनी है, असल में है जनाहैनी, चूंकि इजाफत की वजह से वो जो नून तस्निया और नून जमा है वो गिर गया है। वही यहाँ पर आज हम सिखाएंगे जो अभी हमने कहा था कि इसकी जो हालत जर्री में या नून के साथ ये तस्निया का एराब आता है, और यही आज सिखाएंगे। जहाँ यहाँ देख लीजिएगा लिखा है जैसे यहाँ पर हफतु, हफतु जनाही तैरिन, जनाही अतैरी, माफ करना अतैरी। अब देखिए यहाँ पर था असल में हफतु जनाहैनी था असल में, ये जो नून है ये नून गिर गया, चूंकि हमने पढ़ लिया तस्निया का नून जो होता है वो गिर जाता है। अब जनाहैनी क्या इस वजह से है, चूंकि हालत जर्री में हमने पढ़ लिया है तस्निया का एराब जो हालत जर्री और हालत नस्बी में या नून के साथ आता है। जैसे असल में था अगर देखेंगे जनाहानी है, जनाहानी, तो ये जो हालत नस्बी और जर्री में ये या नून के साथ चेंज होता है, हालत नस्बी और हालत जर्री में, इसलिए यहाँ पर था हफतु जनाहैनी अतैरी, ये नून गिर गए, इस वजह से यहाँ पर आ गया जनाहै। आया समझ में? तो इस वजह से यहाँ पर ये बन गया जनाहै अतैरी। यहाँ पर देखिए माफ करना हफतु जनाह तैरी। अब देखिए परिंदे के दो पैरों की फड़फड़ाहट, यहाँ पर लिखेंगे हम परिंदे के दो पैरों की फड़फड़ाहट, फड़फड़ाहट। आया समझ में? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये असल में तस्निया हालत नस्बी, ये हालत जर्री में, इस वजह से जनाहै यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर उसके बाद है फखफखतु अग्नियाई औदा। ये औदा जो है ये असल में कहते हैं लखनऊ को, ये इसका पुराना नाम है, यहाँ पर आप लिख सकते हो अवदा। तो यहाँ पर लिख सकते हो ये लखनऊ के मालदारों की शान शौकत, लखनऊ के मालदारों की, लखनऊ के मालदारों की शान शौकत। ये किताब से आप देख लीजिए शान शौकत, शान शौकत इसके पीछे में लिखा हुआ है, इसका जो यहाँ पर लिखा है फखफखतु। उसके बाद है खशबतु मिस्राई अलबाब, यहाँ पर भी देखिए ये तस्निया है, मिस्राईनी था असल में, क्या था मिस्राईनी, चूंकि हमने पढ़ लिया है कि तस्निया का नून गिर जाता है और जमा का नून गिर जाता है। यहाँ पर क्या आएगा ये क्या है ये खशबतु मिस्राई अलबाबी, यहाँ पर दरवाजे के दो कवाड़ की खड़खड़ाहट, या खशबत है लकड़ी, माफ करना, दरवाजे के दो कवाड़ की लकड़ी। इसके बाद है सायु मुहिब्बी अद्दीनी, असल में था सायु मुहिब्बीनी, सायु क्या था असल में सायु मुहिब्बीनी अद्दीनी, असल में था मुहिब्बीन, ये नून गिर गया मुहिब्बी बन गया ये, चूंकि ये नून गिर गया, इससे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम दीन के मुहिब्बीन की कोशिश, दीन के मुहिब्बीन की कोशिश। उसके बाद है ताअतु अहकाम रसूली, रसूल के अहकाम की इताअत, रसूल के अहकाम की इताअत। आया समझ में? उसके बाद है सिर्रु गलबतिल इस्लामी, इस्लाम के गलबे का राज, इस्लाम के गलबे का राज। इसको आप ऐसे हल कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। इसको आपने पहले रिवर्स का तर्जुमा कर लेना, यानी पहले जैसे यहाँ पर सायु मुहिब्बिद्दीन ही है तो यहाँ पर पहले दीन का, यानी दीन के मुहिब्बीन की कोशिश, ऐसे इसको तर्जुमा कर लेना है। तो चलिए हो गया हमारी आज तमरीन नंबर 23 हल। इंशाल्लाह आइंदा हम तमरीन नंबर 24 हल कर लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।